भारत माता की। महाराज साहब, महाराज साहब, जनता सेना, जनता सेना। हमारे परम आदरणीय जन जन के लाडले महाराजा रणधीर सिंह जी भिंडर साहब एवं हमारे इस स्वाभिमान की लड़ाई में, इस लोकतंत्र का, ये जिसको एक विवाह कहते हैं, लोकतंत्र का एक उत्सव कहते हैं, उस उत्सव में हमारे जो प्रत्याशी महोदया हैं, महारानी साहिबा हुकम। साथियों, मैं जैसे ही यहाँ पे आया था और मेरे जो भी पुराने साथी वो बार बार संचालक महोदय को बोल रहे थे कि यार जगदीश को बुलाओ, जगदीश को बुलाओ। ये सबको शायद ये उम्मीद में है कि ये उस तरीके का आदमी है और ये थोड़ा अच्छा बोलता है, धारा प्रवाह में बोल सकता है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि मैं अच्छा बैट्समैन था, गुर है, लेकिन अब मैं धारा प्रवाह में नहीं बोल सकता हूं। बस मेरा ये जरूर है कि कौन सी गेंद को किस तरीके से खेलना चाहिए अपने को, और किसके सामने किस तरीके की गेंद को फेंकना चाहिए। हारी बाजी भी अपन जीत सकते हैं, ये क्रिकेट है और ये बल्ला है। चुनाव और क्रिकेट अप्रत्याशित रिजल्ट लेके आते हैं। जो लोग यूं कह रहे थे कि थाना महाराज रो तो बर के नंबर ही नहीं, वरना 3 दिन में यह खबर पड़ेगी कि थारे भाई तो कितने गायब भी की। माफी चाहूं। मैं वैसे एक छोटो निवेदन है कि मैंने मारा राजनीतिक पिता आज दिन तक, हमारे राजनीतिक पिता और हमारे बीच में वही दिल और आत्मा और रिश्तो है। ये हम दोनों एक दूसरे की नजर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, कभी किसी हताशा, निराशा या पारिवारिक प्रॉब्लमों के कारण से हजूर के साथ में कंधे से कंधा मिला करके नहीं लड़ पाए और घर पे बैठ गए, वोट देके घर पे बैठ गए, मैं माफी चाहता हूं, उसके लिए मैं भी गुनहगार हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन मैं पार्थ बाबू जी का हक नहीं ले रहा हूं, आपके विरासत से मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, 1 इंच जमीन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस परिवार में मेरा जो सम्मान और मेरे जो भाव था वो हमेशा बना रहा। कि मेरा निवेदन है कि जिस दिन ये बेटा और बाप दोनों साथ थे वो हमने फतेह किए 2003, 2013 और 2023, और ये चुनाव एक बहुत अच्छा संयोग है और लड़ने जैसा। और सारे साथी इस सोशल मीडिया पे, इन नवरे कमेंटों पे, इन चीजों में मत भागना। अपने ज्यादा नहीं तो 5 से 10 परिवारों को मैनेज करना, कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक किस तरीके से अपने महाराज साहब जी के पक्ष में, अपने स्वाभिमान के पक्ष में, अपने रानी साहिबा जी के पक्ष में अपन 10 परिवारों की वोट कैसे तब्दील करा सकते हैं, इस चीज पे अपना माइंड और अपना मन फोकस रखना। अपन ये चुनाव जीत रहे हैं, यह हकीकत है। मैं कम से कम 22 से 23 पंचायत एक मुसाफिर के तरीके से घूमा, मैं तो गंडे ला रहे ही नहीं हूं भाई, ये कहना पड़ता है। और मैंने माहौल देखा है और दिन दिन अपनी अच्छी तरीके से अपना कुनबा चल रहा है। एक मेरा निवेदन है कि मैं जैसे ही यहाँ पे आया और मेरा पड़ोस का साथी और मेरा भाई और इसके पिताजी मेरे बहुत अच्छे अग्रज साथी थे, प्रेम जी, मोंटू भाई, जिस तरीके का मैंने मोंटू भाई का जो वक्तव्य सुना, मुझे बहुत बड़ा आनंद आया कि जो लोग सिर्फ इस जातिवाद की एक रोटी सेक रहे हैं ना, मेरे साथियों, मेरे ज्यादातर भाषण या ज्यादा मेरा वक्तव्य होता है वो राष्ट्रीय स्तर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन चीज पे आज भी मैं सोचता हूं, आज भी मैं पढ़ता हूं। लेकिन ये जातिवाद इस देश को खत्म करके जाएगा और कुछ शक्तियां इसमें लगी हुई है। और मैं एक चीज का निवेदन करता हूं कि मैं यहाँ पे जब हजूर के यहाँ जब भी आता जाता रहता, बहुत कुछ शायद मेरे को जो जो चीजें नसीब हुई ना, मैं जहां तक मानता हूं किसी को भी नसीब नहीं हुआ हजूर के वहां पे। पढ़ना, खेलना, ताश खेलना, नोवेल पढ़ना, क्रिकेट खेलना, और मैं कभी साहब के साथ क्रिकेट खेलूं, ये मेरा बड़ा भाग्यशाली है। ठीक है, मेरा निवेदन है कि जो जातिवाद का जो जहर घोल के इस चुनावी नैया को पार करने के लिए बैठे हैं, एक मेरा निवेदन है
कि मारा साहब से बेहतर इस मामले में, इस वल्लभ नगर में ही नहीं बल्कि इस मेवाड़ में ऐसा कोई शख्स नहीं है, ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जिसने 36 कौमों, सारे संप्रदायों, सारे पंथों और सारे धर्म के साथ में सर्वधर्म संभव का यदि कोई व्यक्तित्व है तो महाराज है। महाराज साहब का जो राजस्थान की विधानसभा में जब एंट्री होती है तो 199 विधायक देखते हैं कि ये वल्लभ नगर से महाराजा रणधीर सिंह जी भिंडर है। मैं वो जो जातिवाद की बात पे कर रहा था, मैं बाई कास्ट मेघवाल हूं, मैं हजूर के यहां रहता था। हजूर जब अपना बड़े घर से हैं, राजा हैं, मैं छोटा हूं, मैं यही हूं, लेकिन मैं जैसे कभी चला, मैं एक टाइम खाना खाता हूँ, 30 साल से मेरा यही नियम है, मैंने आज दिन तक दिन को कभी कुछ नहीं खाता हूँ, एक टाइम खाना खाता हूँ। लेकिन हजूर तो भी मनवार के तौर पे मुझे कहते ले आओ रोटी जिम ले, रोटी खाई ले। उनके पास में बिठा के यदि ये रोटी खिलाने के लिए मुझे बार बार प्रेरित करते हैं। कहां जातिवाद है ये बताओ मुझे। लोग कहते हैं कि वो राजशाही हैं। मैं एक सीन याद, एक दृश्य हजूर के भी दृष्टि पटल पे मैं उसको अभी जीवंत करना चाहता हूं। हम जेल की सलाखों में थे, वहां पे कम से कम साथ में मैं, उमाशंकर जी और हजूर थे। तब जो भी 2-3 दिन का हमारा वहां पे रहना था, उस समय उसमें 30 से 40-42 दूसरे थे। तो उसमें वो उनके सिस्टम था कि वो काली चाय बनाना, पीना, करना। जब हम बाहर आने लगे, जैसे बाहर ढोल नगाड़े बजने लगे, जुलूस की तैयारी होने लगी, तो हजूर ने मेरी तरफ देखा और कहा, जगदीश ये सब उदास हो रहे हैं। बाप समझा रहा हूं मैं, मेरे इस बात के पीछे क्या लॉजिक है जो आप समझना कि हजूर ने मुझे आदेश दिया या यूं कहा कि जगदीश ये लोग हताश हो रहे हैं, अपन जा रहे हैं ना, इनकी जमानत हो ही नहीं रही, अंदर ही है। और अब एक काम कर रहे तू अना नहीं कि एक बार काली चाय और बने लो। बोलो इससे बड़ा क्या हो सकता है। हजूर यूं कहते हैं कि अना ने एक बार काली चाय और बने लो, अभी पी ला। मुझे ये दिन याद है कि एक बार हम कानूर की किसी प्रोग्राम से आ रहे थे हजूर, हम रात की 12-12:30 बजी थी। हम जैसे रावला के गेट में जिप्सी जाती है और इधर से एक आवाज आती है, उस समय पूरा सन्नाटा होता है। रात की 12:30 बजे हर एक आदमी अपने घर परिवार में सो रहा होता है। उस समय यहाँ पास में सामने कोई आग जल जाती है, गैस टंकी लीक हो जाती है। हजूर को पता लगता है और हजूर वहीं पे जिप्सी खड़ी करके हजूर उसी एक सैनिक की बात वहां पे भागते हैं और उस आग को बुझाते। ये मैंने मेरी आंखों से देखा है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि ये जो वल्लभ नगर का चुनाव आज जिन परिस्थितियों में है, फैसला आप सारी जनता जनार्दन के हाथ में है। बात कोई राज की नहीं है, बात कोई शासन की नहीं है, यहां बात स्वाभिमान की है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वो डाकू चोर गुंडों को वो पार्टी में ले सकते हैं। क्या कमी है हमारे हजूर में? क्या कमी है जनता सेना के कार्यकर्ताओं का विलय करने में? उनको क्या कमी थी? और इसका सबक और इसका झटका आप सारे समस्त जनता सेना के सैनिकों को और कार्यकर्ताओं को देना है मेरे साथियों। और अधिक से अधिक मत, अधिक से अधिक समर्थन, अधिक से अधिक अपने भटके हुए लोगों को वापस मैनेज करके अपने रानी साहिबा के पक्ष में मतदान कराने की मैं अपील करता हूं। समय कम है, मैं माफी चाहता हूं, मैं ज्यादा बोल गया, आप सबसे माफी चाहता हूं। बोल कलिंग नाथ की, बोल गिर्रा